गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एयूएम गुरुवे नमः। मंगलाचरण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की महिमा, महर्षि वेदव्यास जी की दिव्य कथा, गुरु की महानता और इस व्रत का अद्भुत फल। सनातन धर्म में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। भगवान हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें जीवन जीने की सही दिशा देते हैं। भगवान तक पहुंचने का मार्ग भी गुरु ही बताते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं और भक्ति बिना मोक्ष नहीं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पावन पर्व गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहलाता है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास का अवतरण हुआ था। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और संसार को श्रीमद् भगवद गीता जैसा अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। महर्षि वेदव्यास का दिव्य जन्म बहुत समय पहले की बात है। महर्षि पराशर महान तपस्वी थे। एक दिन यमुना नदी के तट पर उनकी भेंट सत्यवती से हुई। सत्यवती अत्यंत सरल, पवित्र और सेवाभावी थी। महर्षि पराशर ने उन्हें दिव्य वरदान दिया और समय आने पर उनके गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। आगे चलकर उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। जन्म लेते ही उन्होंने माता से कहा, माँ, जब भी मुझे स्मरण करोगी मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर वे हिमालय की ओर तपस्या के लिए चले गए। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य की स्मरण शक्ति कम होती जाएगी। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वेदों के ज्ञान को व्यवस्थित रूप में सुरक्षित किया जाए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विभाजन किया और अपने शिष्यों को उनका प्रचार करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र लिखे और अंत में महाभारत जैसा विश्व का सबसे महान ग्रंथ रचा। महाभारत में ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता सुरक्षित है। इसी महान कार्य के कारण संपूर्ण संसार उन्हें आदि गुरु मानता है। गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ, गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है उसका नाश करने वाला, अर्थात जो अज्ञान, मोह, भय, भ्रम और दुख रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, वही गुरु है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे जीवन को बदल देते हैं। वे शिष्य के भीतर छिपी हुई दिव्यता को जगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है। भगवान शिव ने बताई गुरु की महिमा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, देवताओं से भी श्रेष्ठ गुरु हैं। माता पिता शरीर देते हैं, लेकिन गुरु आत्मा को जागृत करते हैं। शिव जी ने आगे कहा, यदि कोई मनुष्य हजारों यज्ञ कर ले, करोड़ों दान दे दे, अनेक तीर्थों की यात्रा कर ले, लेकिन गुरु का सम्मान न करे, तो उसका आध्यात्मिक जीवन अधूरा रहता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, गुरु की पहचान कैसे करें? भगवान शिव बोले, जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चलता हो, जो लोभ और अहंकार से दूर हो, जो अपने शिष्य का कल्याण चाहता हो और जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताए, वही सच्चा गुरु है। गुरु और शिष्य की पहली परीक्षा। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। उन्होंने प्रत्येक शिष्य को एक एक बीज दिया और कहा, इसे ऐसी जगह बोना जहां तुम्हें कोई देख न रहा हो। कुछ दिन बाद सभी शिष्य लौट आए। किसी ने जंगल में बीज बोया, किसी ने गुफा में, किसी ने पहाड़ पर, लेकिन एक शिष्य बीज हाथ में ही लेकर लौटा। वेदव्यास जी ने पूछा, तुमने बीज क्यों नहीं बोया? शिष्य बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जहां कोई न देखे। मैंने जहां भी जाने का प्रयास किया, वहां मुझे लगा कि भगवान तो हर जगह देख रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं। वेदव्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही सच्चा ज्ञान है।
जिसने यह समझ लिया कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, वह कभी अधर्म नहीं करेगा। सभी शिष्यों ने उस दिन समझ लिया कि केवल पुस्तक पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना ही वास्तविक ज्ञान है। कथा का प्रथम संदेश। प्रिय भक्तों, गुरु हमें केवल अक्षर ज्ञान नहीं देते, वे हमें सत्य, ईमानदारी, करुणा, धैर्य और धर्म का मार्ग सिखाते हैं। पिछले भाग में आपने महर्षि वेदव्यास जी के दिव्य जन्म, गुरु शब्द के वास्तविक अर्थ और गुरु की महिमा का वर्णन सुना। अब आगे सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और महान गुरु शिष्य परंपरा की प्रेरणादायक कथाएं। भगवान श्री कृष्ण और गुरु संदीपनी की अमर कथा। जब भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुए, तब माता पिता ने उन्हें उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी के आश्रम भेजा। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उन्हें किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वे एक सामान्य शिष्य की तरह आश्रम में रहने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, यज्ञ में सम्मिलित होना, गौ सेवा करना, आश्रम की सफाई करना, जंगल से समिधा लाना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, यही उनका दैनिक नियम था। गुरु संदीपनी अपने सभी शिष्यों से समान व्यवहार करते थे। वे किसी में राजा का पुत्र या साधारण परिवार का बालक नहीं देखते थे। उनके लिए सभी शिष्य समान थे। श्री कृष्ण और बलराम ने केवल 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। संगीत, धनुर्विद्या, शास्त्र, वेद, नीति, युद्ध कला, ज्योतिष और अनेक विद्याओं में वे पारंगत हो गए। जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब श्री कृष्ण ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, कृपया गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। महर्षि संदीपनी ने पहले तो मना कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो मेरे उस पुत्र को वापस ले आओ जो समुद्र में लापता हो गया था। श्री कृष्ण और बलराम तुरंत निकल पड़े। उन्होंने समुद्र देव से पूछा, फिर यमलोक तक गए और अंततः गुरु के पुत्र को जीवित वापस लेकर आश्रम पहुंचे। अपने पुत्र को सकुशल देखकर गुरु संदीपनी और उनकी पत्नी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यश तीनों लोकों में अमर रहेगा। जो भी श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेगा, उसका कल्याण होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि स्वयं भगवान भी गुरु के आर्णी होते हैं और गुरु का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ। अयोध्या में जब भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बड़े हुए, तब उनकी शिक्षा का भार कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को सौंपा गया। गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को केवल वेद और शास्त्र ही नहीं, बल्कि सत्य, दया, विनम्रता, क्षमा और प्रजा की सेवा का महत्व भी सिखाया। श्री राम अत्यंत विनम्र शिष्य थे। वे गुरु की आज्ञा को ही अपना धर्म मानते थे। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ चिंतित हो गए, क्योंकि दोनों राजकुमार अभी बालक थे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चिंता मत कीजिए। यह समय राम के पराक्रम और धर्म की स्थापना का है। इन्हें अवश्य जाने दीजिए। गुरु की आज्ञा मानकर श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ चले गए और उन्होंने ताड़का, मारीच तथा सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा की। यदि गुरु वशिष्ठ उचित मार्गदर्शन न देते, तो श्री राम का वह महान कार्य संभव न हो पाता। एक सच्चे शिष्य की परीक्षा। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने सभी शिष्यों से पूछा, यदि तुम्हें जीवन में सफलता चाहिए, तो सबसे पहले किसका सम्मान करोगे? किसी ने कहा धन का, किसी ने कहा राजा का, किसी ने कहा अपने परिवार का। तभी एक विनम्र शिष्य बोला, गुरुदेव, सबसे पहले मैं अपने गुरु का सम्मान करूंगा, क्योंकि गुरु ही मुझे यह सिखाते हैं कि धन का उपयोग कैसे करना है, परिवार की सेवा कैसे करनी है और समाज के लिए कैसे जीना है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसने गुरु का सम्मान करना सीख लिया,
उसने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली। गुरु का आशीर्वाद कैसे बदल देता है भाग्य। एक नगर में एक गरीब युवक रहता था। वह पढ़ना चाहता था, पर उसके पास साधन नहीं थे। एक दिन उसे एक संत मिले। युवक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा है। संत ने कहा, यदि तुम्हारे भीतर सच्ची लगन है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बनाएंगे। युवक ने पूरी निष्ठा से गुरु की सेवा की। वर्षों तक अध्ययन किया, कठिन परिश्रम किया और आगे चलकर वह एक महान विद्वान बना। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा लेने आने लगे। जब उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, मेरी सफलता का कारण मेरी बुद्धि नहीं, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। गुरु पूर्णिमा का गहरा संदेश। गुरु केवल हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन की हर कठिन परीक्षा में धैर्य, विवेक और सत्य के साथ आगे बढ़ना सिखाते हैं। गुरु हमें बताते हैं कि क्रोध से नहीं, प्रेम से विजय मिलती है। अहंकार से नहीं, विनम्रता से सम्मान मिलता है। लोभ से नहीं, संतोष से सुख प्राप्त होता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य अपने गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करता है, उसके जीवन में ज्ञान, यश और सफलता का मार्ग खुलता जाता है।